बिना पैसों के बिल्कुल भी बाहर मत जाना सामान लेने। अपने भाइयों के भरोसे तो बिल्कुल मत जाओ। सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइज 2 दिन से मेरे को लगातार एक कमेंट आ रहा था, तो TR दक्ष के नाम से मुझे कमेंट आया था। इन्होंने कमेंट में बोला वंश वर्सेस ड्राइंग चैलेंज, और दीदी वंश वर्सेस ड्राइंग चैलेंज प्लीज़ दीदी, एंड प्राची वर्सेस जतिन डांस चैलेंज प्लीज़ दीदी फ्रॉम मुंबई। और दूसरी कमेंट करी है, थैंक यू सो मच दीदी, लव यू, माय नेम इज़ कार्तिक। और इन्होंने बोला था कि मेरा नाम ज़रूर बोलना व्लॉग में, तो मैंने आपका नाम बोला कार्तिक। और आपने हमें चैलेंज दिया है, वंश को चैलेंज दिया है आपने कि वंश से ड्राइंग करानी है और प्राची और जतिन के बीच एक डांस कराना है। तो आज देखते हैं हो पाता है या नहीं, बाकी मैं ज़रूर करवाऊंगी। और आपने इतना अच्छा कमेंट करा, मुझे दिल से खुशी हुई, आपने इतना अच्छा कमेंट करा फ्रॉम मुंबई से, थैंक यू सो मच। तो वंश साइकिल चला के भाई दोपहर में कहाँ गया था? चिंग चाइनीज मसाला लेने। चिंग चाइनीज मसाला लेने, क्यों? फ्राइड राइस बनाएंगे अभी। फ्राइड राइस बनाएंगे। काजल दीदी भी तो किचन में कुछ बना रही है, देखते क्या कर रही है काजल दीदी। तो आज काजल दीदी बना रही है चाउमीन, वो भी टॉप्स की। ये देखो दीदी ने ऑनलाइन मंगाई थी, तो इसके संग ना कुछ भी मसाला वगैरह नहीं आया है, तो चाउमीन तो उबल गई है। तो ये देख लो हमारे नूडल्स हो गए हैं रेडी। तो गाइस अभी हम काजल दीदी और मैं भाग गए थे नूडल्स बनाने के लिए कुछ सामान लेने। वाइट वाला सिरका और ब्लैक वाला सिरका लेने गए थे। तो हम लेने गए थे, तो एक तो दोपहर का टाइम है और सारी दुकानें बंद थी। एक जगह हमने पूछा तो वहाँ से हमने लिया। एक तो पता क्या हुआ, पैसे नहीं लेके गए, भैया के भरोसे गए थे। भैया को कॉल करा, भैया पेटीएम कर दो, हम बाहर जा रहे हैं। महीने का ठीक है, आधे रास्ते पहुंच गए, भैया कह रहे मेरा पेटीएम नहीं चल रहा। तो मैंने कहा अब क्या करें, और काजल दीदी लेके गई थी सिर्फ 20 रुपये। तो हमने 10 का मसाला लिया, चिंग्स चाइनीज़ का चाउमीन वाला मसाला लिया। और फिर हम थोड़ा आगे गए तो एक अंकल दुकान लगाते हैं रोल मोमोज की, तो उन्होंने दुकान खोल रखी थी, तैयारी कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपके पास सिरका मिल जाएगा? तो अंकल कह रहे हाँ। पहले तो उन्होंने मना करा, मैंने कहा अंकल हम आपको पैसे दे देंगे। तो फिर अंकल ने हमें थोड़ा सा सिरका दे दिया, वो भी वाइट वाला। फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल आपके पास काला वाला भी सिरका मिल जाएगा? तो अंकल ने कहा कि नहीं बेटा, मैं चाउमीन वगैरह नहीं बनाता, तो वो सिरका ना आगे मिल जाएगा, उनसे मेरा नाम ले लेते हैं। तो हम आगे गए, मैंने कहा अंकल आपके पास सिरका मिल जाएगा काला वाला? तो उन्होंने कहा नहीं, साफ मना कर दिया। तो काजल दीदी ने बोला कि वो अंकल तो बोल रहे थे कि आपके पास होगा। तो उन्होंने कहा अच्छा उन्होंने कहा है? तो कह रहे हाँ ठीक है। तो उन्होंने फिर हमें थोड़ा सा काला वाला सिरका भी दे दिया, लेकिन उन्होंने भाई मेरी ऐसे बेइज्जती कर दी ना, मेरे को हंसी आ गई। उन्होंने मुझे सिरका दिया, मैंने उन्हें 5 रुपये दिए। उन्होंने कहा अंकल ये लो पैसे। उन्होंने कहा नहीं बेटा वो अपने पास रख लो वापस। फिर आते आते मैंने उन पैसों की आइसक्रीम खा ली। अब काजल दीदी नूडल्स बनाने की तैयारी कर रही है। तो इतना घूम के आए, मतलब इतना सामान लेके आए, तो नूडल्स बढ़िया टेस्टी तो बनने चाहिए। तो देखते हैं काजल दीदी कैसे बनाती हैं। तो अभी जो काजल दीदी और मेरे संग हुआ है ना, ये बात आप भी ध्यान रखना कि बिना पैसों के बिल्कुल भी बाहर मत जाना सामान लेने। अपने भाइयों के भरोसे तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि हमारे तो भाई भी ऐसे हैं, जाके बोल रहे हैं पहले हमें भेज दे, फिर क्या है मेरे को पेटीएम भी नहीं चल रहा। तो हमारे नूडल्स होने वाले हैं रेडी। ये देखो दीदी ने इसमें जितना भी हम सामान लेके आए थे, दीदी ने इसमें सारा डाल दिया है। तो हमारे नूडल्स हो गए हैं रेडी, ये देखो। लेकिन दूसरा पोपट ये हुआ है कि ये जो नूडल्स हैं बुआ ने ज़्यादा उबाल दिए हैं, इसलिए ये हलवा बन गए हैं। नूडल्स हमारे बन गए हैं हलवा। तो पापा हंस रहे हैं। पापा क्यों हंसी आ रही है? तो इसमें मीठा डाल लेते तो हलवा ही नहीं डाले, सिवई बन जाती मीठी। और ऐसे ही रोजे चल रहे हैं। कम पे ही थी, तुमने क्या? देखी नहीं है, बहुत देर पहले बोले रख दी होगी ना, कम पे रखी थी। कम पे रखी थी तो ये ज़्यादा उबल गई है। आग लगेगी जल्दी उबल जाएंगी, फटाफट बन जाएंगी, इसमें जल्दी तेज वार लगा देती है उसमें। और ये हलवा बन गया है। अब ये हमारे संग दूसरा पोपट हुआ है बुआ, हमारे संग दूसरा पोपट हुआ है ये। हाँ एक बार और नहीं घुट गई थी। हाँ
एक बार मैक्रोनी भी टेस्ट तो देखते हैं टेस्ट करके। तो अभी वंश और मैं आए हैं भैया के रूम में। जो कार्तिक ने वंश को चैलेंज दिया है, वंश की ड्राइंग देखनी है उनको, तो वंश ड्राइंग करेगा, इसलिए हम भैया के रूम में आए हैं। तो वंश अपना सारा सामान लेके आ गया है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस पहले तो मैंने YouTube प्ले बटन बना दिया था ड्राइंग चैलेंज में, लेकिन अब तो संजू दीदी ने मुझे थोड़ी हार्ड ड्राइंग दी है। ज़्यादातर मुझे थोड़ी मतलब अच्छे से नहीं आती है ड्राइंग, जब भी मैं कोशिश करूँगा आपके लिए। चलो चलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो वंश पूरी कोशिश कर रहा है फ़ोन में से देख देख के बनाने की। तो वंश को थोड़ा हार्ड लग रहा है ये बनाना, वैसे इतना हार्ड ये है नहीं। ये देखो क्या हुआ, क्यों हंसी आ रही है। और ये देखो वंश की ड्राइंग देखो हंसी आ रही है। तो फाइनली वंश ने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली है। तो आप देखो वंश की ड्राइंग। तो वंश ने ये ड्राइंग बनाई है, अभी इसकी एक चोटी रह गई है, एक चोटी। अपनी ड्राइंग पे खुद हंसी आ रही है। तो मैं नीचे आ गई हूँ और ये देखो नीचे आके मैंने देखा बाबू डंडा लेके सबको डरा रहा है और सब डर के नीचे बैठे हुए हैं। हैं बाबू? बाबू आप डंडा लेके सबको डरा रहे हो क्या? नानी का पर डंडा चल रहा है। क्या हुआ? नानी पर डंडा चल रहा है मम्मी? डंडा मार रहा है। मम्मी अभी वंश से मैंने ड्राइंग बनवाई, तो वंश को पता है क्या बनाना था? ये देखो मेरी टी शर्ट पे जो ये डॉल बन रही है ना, ये बनाना था। तो ये बना नहीं पाया और नीचे आके चाय पी रहा है। बेइज्जती हो गई। मुझे मम्मी इतनी हंसी आ रही थी ना देख के, जो इतनी सुंदर डॉल का इसने जो ऐसा मुंह बनाया था जैसे काजल दीदी का है। अरे उसकी ड्राइंग देखा सब हंसने लग गए। तो अभी मैंने सबको वंश की ड्राइंग दिखाई कैमरे में जो वंश ने बनाई थी, तो सब हंसने लग गए और सब देखो क्या बोल रहे हैं। मम्मी कैसी लगी वंश की ड्राइंग? वंश की ड्राइंग मेरे को बहुत अच्छी लगी और सिर्फ इसको मैं ही देख सकती हूँ और कोई नहीं देख सकता, सब रो पड़ेंगे। मैं ही हंस बुआ क्यों हंस रही हो? अच्छी बनाई है। अच्छी बनाई है। बुआ तो बोलती कलर बनने रह गए ना, मतलब चेहरा वेरा सही बनाया, चोटी भी। बुआ तो डर के मारे हंस भी नहीं सकती है। हाँ मम्मी तुम्हें कैसी लगी थी? अच्छी तो बना ही लेकिन सब हंस रहे हैं वंश की ड्राइंग पे, सब हंस रहे हैं। तो गाइस शाम हो गई है और कार्तिक ने जो दूसरा कमेंट करा था वो था प्राची वर्सेस जतिन डांस। तो इन दोनों के बीच एक डांस कंपटीशन होएगा जो कि मुझे कार्तिक ने बोला था, तो इन दोनों का डांस करवाते हैं। तो ये प्राची वर्सेस जतिन के बीच डांस करवा रही हूँ मैं। तो पहले प्राची करेगी, उसके बाद हमारे मोंटी भाई। तो प्राची रेडी है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। चलो प्राची का तो ये है, अब करेंगे हमारे मोंटी भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि कार्तिक आपने बोला था कमेंट में कि प्राची वर्सेस जतिन का डांस देखना है आपको, तो प्राची वर्सेस जतिन के बीच में डांस करवाया। तो आप अब नंबर बताना, आप इनको कितने नंबर देना चाहोगे। बाकी हमें तो बहुत अच्छा लगा डांस। तो ये देखो बाबू को खिलाने लेके आया है और वंश को धक्का लगा रहा है साइकिल पे। जैसे कितना धक्का लगा रहा है वंश को, उसको मजा आ रहा है धक्का देने में। और माही खा रही है चुस्की, हमें चिढ़ा रही है माही है। और गला कितना खराब हो रहा है, तेरी आवाज भी बैठी हुई है। जब भी चैन नहीं, बिल्कुल अजीब ही हो गई। दिखाइए बोल। लाई मुट्ठो लाई है। ओ मैंने लाई मुत्तो लाई है। बेचारी को दवाई की जरूरत है और ये देखो क्या खा रही है। हाँ गला खराब है, कराऊंगी अभी। गला खराब है। माही चुस्की मत खाओ क्योंकि ये बर्फ की है और दिक्कत देगी, ठीक है।
तो गाइज एक गुड न्यूज है, हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं। तो मेरे को बहुत ज्यादा खुशी है, हमारे 1K सब्सक्राइबर जल्द से जल्द हो जाए। मम्मी हमारे 1K सब्सक्राइबर होने वाले हैं, पता है? हाँ, अच्छी बात है। और हमारे अच्छे ब्लॉग बढ़े आगे, और तू टाइम से उठे जल्दी। और मतलब बहुत अच्छी बात है, हमारे आगे बढ़ते रहे ऐसे। हाँ, अरे दूध निकला। तो आज हमारे घर में बन रहे हैं करेले, और मम्मी ने इतनी सारी प्याज काटी है करेले में डालने के लिए। तो मम्मी अभी मेरे से कुछ बोल रही थी। हाँ, मेरे को नानी के घर जाना है कल। नानी के घर जाना है? एक दिन की बात है बस, कल का मैं काम कर जाऊंगी। हाँ, कल का हो जाएगा। परसों वीरवार है, वीरवार को कपड़े नहीं धुलते, बर्तन धो दिए तो और मैं नानी, हम दोपहर तक आ जाएंगे काजल में। तो कल जाओगे तो परसों आओगे ना? हाँ, मतलब कल सुबह नहीं जाऊंगी। हाँ, और सुबह कल सारा काम खत्म करके दोपहर तक 2-2:30 बजे तक निकलेंगे यहाँ से। अगर मम्मी नानी के घर चली गई ना कल, बाकी तो कल का सारा काम मम्मी करके जाएंगी, लेकिन परसों का जो सुबह सुबह का जो काम होता है, ढाबे की सब्जियां बनती हैं, उसके जो बर्तन धोते हैं, वो सारा काम मेरे को करना पड़ेगा। तो छोटे छोटे बर्तन वो धो लेना तुम दोनों बहन मिलके, जो बड़े बड़े वो पापा धो लेंगे, बड़े बड़े हाँ, वगैरह पापा धो लेंगे। पापा से क्यों धुलवाऊंगी, मैं खुद धो लूंगी फिर। अब तो सर्दी भी नहीं, मौसम भी ठीक है। तो काजल दीदी आई हुई थी, तो काजल दीदी का नानी के घर जाने का बहुत मन था। तो मम्मी कह रही थी कि मैं जाऊंगी तो काम कौन करेगा। मम्मी मेरे से ये डिस्कशन करना चाहती थी कि मम्मी चली जाए और मैं उनके बदले काम कर लूँ। तो मैं अब फाइनल करके आ गई हूँ कि मम्मी को बोल के आ गई हूँ कि मम्मी चले जाना, मैं कर लूँगी काम। तो देखते हैं परसों का दिन मेरा कैसे जाता है। तो अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक करना, हमारे चैनल फैमिली वाइब्स को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।